सईद अंसारी। हम आपको ऑपरेशन डंक दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह में करीब 4 गुना की बढ़ोतरी हो सकती है और ये मांग काफी वक्त से हो रही थी, तो सैलरी बढ़ जाएगी विधायकों की। प्रस्ताव रखा गया है, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को दी गई है रिपोर्ट और इस बारे में एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी है और प्रस्ताव दिया है कि विधायकों की मौजूदा तनख्वाह 12,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी जाए, यानी कि 4 गुना इसमें इजाफे की बात कही गई है। 12,000 इस वक्त दिल्ली के विधायकों को तनख्वाह मिलती है, सैलरी है उनकी, जिसे 50,000 करने की मांग की गई है। भत्तों में भी इजाफा किया जाए, इसके अलावा भी कहा गया है कि तमाम भत्तों में बढ़ोतरी की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर ऑपरेटर रखने के लिए 30,000 रुपए, रिसर्चर के लिए 30,000 रुपए और दूसरे स्टाफ के लिए 10,000 रुपए, यानी कि 30-30 60 और 10-70 70,000 रुपए अलग से उन्हें दिए जाएं। दफ्तर रखने के लिए 10,000 रुपए का खर्च दिया जाए, यानी कि 80,000 रुपए। साथ ही दफ्तर बनाने के लिए 1 लाख रुपए भी अलग से दिए जाएं। तो न सिर्फ 50,000 रुपए तनख्वाह चाहते हैं दिल्ली के विधायक, जिसका कि प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया गया है, बल्कि भत्तों में जबरदस्त इजाफा चाहते हैं और लगभग 1 लाख रुपए तक के भत्ते चाहते हैं। यानी कि कुल विधायकों की सैलरी अगर भत्ते और तनख्वाह सब मिलाकर देखी जाए तो अगर ये सैलरी बढ़ जाती है तो 1.5 लाख के लगभग हो जाती है। और आइए अब देखते हैं ऑपरेशन डंक। दिल्ली सरकार का दावा था कि वो दिल्ली के लोगों की सेहत पर सबसे ज्यादा खर्च कर रही है। लोगों को आस बंधी थी कि शायद इस बार दिल्ली में डेंगू के कहर का उतना असर नहीं होगा, लेकिन इस बार तो सारा तंत्र जैसे फेल हो गया। डेंगू के मरीज मौत के मुंह में हैं और खून के सौदागर काट रहे हैं चांदी। हमारी खोजी टीम की यह रिपोर्ट देखकर आप भी भौंचक के रह जाएंगे। एक मिनट से होने वाला नहीं है। आप एक खुनदान कर दोगे हम 1 मिनट दे देंगे, गुना नहीं कर रहे हैं आपको, बट उससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे आपको। आपके मरीज को बेनिफिट नहीं है। कितने मरीज उनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा, कहाँ से? आप जाओ वार्ड में देख लो, अगर गलत बोल रहे हैं। 1 पर यूनिट 4,000 बस। रिटर्निंग नहीं है। जब आपको क्लियर हो जाएगा 100% यहाँ सही है, फिर या चढ़े या ना चढ़े, रिटर्निंग नहीं है। वहाँ से नया बनवा के लाया हूँ, सुबह ये भी 2-3 घंटे बना वहाँ पे, अभी 3 घंटे यहाँ पे हो गए बैठे बैठे। 4 फोन अभी आ गए बैठे बैठे, उनका हॉस्पिटल वालों से जल्दी लाओ जल्दी लाओ। तो यहाँ किस तरह का पेशेंट? यहाँ पे स्टेबल पेशेंट होगा तो ये नहीं, DDO सर्टिफाई यहाँ करते हैं सर। तो स्टेबल मतलब ठीक ठाक हो तो कौन से नंबर? ठीक है, ब्लड के लिए नहीं है ठीक ठाक नंबर। खाली फीवर पर रहेगा, हल्का फुल्का। हाँ, हल्का फुल्का। प्लेटलेट 1 लाख तक पहुँचा। दिल्ली को लगा डेंगू का डंक। दिल्ली सरकार के दावों पर सवाल। अस्पताल का हाल बेहाल। मारे मारे फिरते मरीजों के परिजन। खून के धंधे में दलालों की चांदी। 4,000 रुपए लगते हैं। हमारा बंदा जाएगा, पेशेंट के रिश्तेदार बन के रीड समझते हो, हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो? हिंदी में। पेशेंट का रिश्तेदार बन के हमारा बंदा जाएगा, वो वहाँ देगा, वहाँ से एक कार्ड आता है, जैसे बैंक में पैसे जमा करते हैं ना, चेक आता है, वैसे आएगा। उसमें देने वाले का नाम आता पता होंगे, उसकी ID लगती है। जब कार्ड देंगे बाकी पैसे लिया जाता है, पहले 500-1000 रुपये एडवांस लिया जाता है। सुना आपने, एक तरफ डेंगू के जहरीले डंक से पूरी दिल्ली कराह रही है। दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का रेला लगा है। हजारों मरीज अभी भी मौत के मुंह में हैं, लेकिन सरकार के लचर इंतजामों का फायदा उठाते हुए खून के सौदागर मौत की बिसात पर लाखों की बाजी लगा रहे हैं। डेंगू से तड़पती दिल्ली और केजरीवाल सरकार के दावों की हकीकत तलाशने जब हमारी टीम ने अस्पतालों का रियलिटी चेक किया तो हालात की बेहद भयावह तस्वीर सामने आई।
आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल। जानते हैं कि क्या है यहाँ के ब्लड बैंक का हाल। देखते हैं कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के दावों में कितना दम है। वहाँ से नया बनवा के लाया हूँ, सुबह ये भी 2-3 घंटे बना वहाँ पे, अभी 3 घंटे यहाँ पे हो गए बैठे बैठे। 4 फोन अभी आगे बैठे बैठे उनका हॉस्पिटल वालों से जल्दी लाओ जल्दी लाओ। अंबेडकर अस्पताल में डेंगू के मरीजों की और उनकी देखभाल कर रहे रिश्तेदारों की लंबी कतार लगी है। सबको खून का इंतजार है। कुछ प्राइवेट अस्पतालों से आकर अपनों के लिए खून के इंतजाम में लगे हैं। अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की भारी किल्लत है। एबी पॉजिटिव नहीं है अभी कोई स्टॉक नहीं। एबी पॉजिटिव का भी कोई नहीं है हमारे पास स्टॉक। कहाँ से मिलेगा सर? मिलेगा तो यहीं पे स्टॉक आएगा। 3-3:30-4 बजे टेस्ट लग रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आने ए पॉजिटिव का ए पॉजिटिव तो मिलेगा। ए पॉजिटिव ब्लड ए में भी शॉर्टेज नहीं है। बड़ा मुश्किल है, कहीं मिल ही नहीं रहा। मिल जाएगा, अभी 3-4 बजेंगे स्टॉक आ जाएगा। टेस्ट लग रहे हैं, स्टॉक आती है हम दे देंगे जिसका भी जो होगा। क्या चीज़? नहीं अभी नहीं, अभी है स्टॉक। अभी स्टॉक में नहीं है हमारे पास। प्लेटलेट्स भी नहीं है। सुना आपने, ये हाल है अंबेडकर अस्पताल के ब्लड बैंक का। अस्पताल में भर्ती डेंगू के मरीज ब्लड के लिए तरस रहे हैं। और तो और प्राइवेट अस्पताल के मरीज भी यहाँ कतार में हैं। लेकिन अस्पताल के ब्लड बैंक में आपातकाल जैसे हालात हैं। अस्पतालों के ब्लड बैंक में खून की कमी का फायदा कैसे उठा रहे हैं दलाल, आंखें खोल देने वाली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा उससे पहले दिल्ली में डेंगू के कहर की ताजा सूरत हम आपको बता दें। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में डेंगू के 1120 नए मामले सामने आए हैं। डेंगू के कुल मरीजों की तादाद अब 7606 तक पहुंच गई है। 1996 के बाद दिल्ली में इस साल डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। डेंगू के डंक से हर साल दिल्ली दहलती है, लेकिन इस बार जैसे तमाम हदें पार हो गई हैं। डेंगू के मामलों की तादाद बढ़ी है, साथ ही अस्पतालों में बदइंतजामी भी। विश्वास कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती डेंगू के मरीज ब्लड के लिए तरस रहे हैं। अस्पताल में 1 यूनिट के बदले 1 यूनिट खून की शर्त रखी जा रही है, लेकिन अस्पताल के बाहर दलालों ने तो जैसे बाजार सजा रखा है। जितना चाहो खून आपको मिल जाएगा, कागज पत्र की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बना कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। आखिर कैसे फल फूल रहा है खून के सौदागरों का ये धंधा। हमारी टीम ने दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल का जायजा लिया। तभी पता चल गया कि अस्पताल के ब्लड बैंकों में खून की भारी किल्लत है। तो वहीं अस्पताल के बाहर पैसा फेंको तमाशा देखो का खेल चल रहा है। खून की दलाली में लाखों का वारा न्यारा हो रहा है। इस भयावह सच्चाई से हम रूबरू हुए जब हमारी टीम पहुंची दिल्ली के LNJP अस्पताल। अस्पताल के बाहर खड़े गार्ड से हमने खून की जरूरत के बारे में बताया। गार्ड ने तुरंत हमें गेट नंबर 4 की ओर जाने का इशारा कर दिया। पता तो लोगों यहाँ 4 नंबर गेट के आसपास मिल जाएगी। वहीं पर खून दे देगा और कोई बेचने वाला घूम रहा होगा ऐसे। बेचने वाला आता है, आपका है वो 4 नंबर गेट पे। वहाँ मिल जाती है। आप पता करो कि ऑटो वाले खड़े रहते हैं ना, उनको पता करो। गार्ड ने हमें बताया कि अस्पताल के गेट नंबर 4 के पास ही डेंगू मरीजों की किल्लत की चाबी मिलती है। भैया डेंगू पेशेंट में तो डेंगू पेशेंट को क्या करें। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई इस शख्स से। इसका नाम है अमन। जी हाँ, अमन खून का दलाल। इसका दावा है कि कई साल से वो खून का धंधा कर रहा है। बरसों से दिल्ली पर डेंगू के कहर के बीच ये शख्स खून की दलाली करके चांदी काट रहा है। क्या रेट है? 4000 रुपये लगते हैं। हमारा बंदा जाएगा पेशेंट का रिश्तेदार बन के रेट समझते हो। हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो? हिंदी में। पेशेंट का रिश्तेदार बन के हमारा बंदा जाएगा
वो वहाँ देगा, वहाँ से एक कार्ड आता है, जैसे बैंक में पैसे जमा करते हैं ना, चेक आता है, वैसे ही आएगा। उसमें देने वाले का नाम आता पता होंगे, उसकी आईडी लगती है। जब कार्ड देंगे बाकी पैसे लिया जाता है। पहले 500-1000 रुपये एडवांस दिया जाता है। 4000 रुपया? 4000 एक की। या कल 200 में ले गए थे क्या? नहीं, इतना महंगा रंदो फिर छोड़ो। सुन तो लिया होगा आपने, 1 यूनिट ब्लड की कीमत 4000 रुपए। LNJP अस्पताल के बाहर अमन नाम के इस दलाल का धड़ल्ले से धंधा चल रहा है। वो देने वाले की छोड़ो, आम खाओ गुड्डी मत गिनो। लेकिन अमन जैसे दलालों की खून की दलाली धड़ल्ले से आखिर चल कैसे रही है, ये जानने के लिए हमने LNJP अस्पताल के ब्लड बैंक का रुख किया। ब्लड बैंक में मौजूद डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत में जो खुलासा हुआ, जरा उसे भी गौर से सुनिए। अब डोनेट करोगे एक आदमी से 1 यूनिट देंगे, कुछ नहीं होने वाला। 1 यूनिट कुछ नहीं। लेकिन अभी जो पेशेंट फिर उसको कैसे करते हैं उसका तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, बेस्ट बंद ना करिए, आप रेड क्रॉस ना करिए। वो ब्लड बैंक है ऑटोनोमस। क्यों कैसे होगा? तो वो लोग भी बाहर से ही जुगाड़ कर रहे हैं। हाँ, हम बनाए थे, बच्चा बाहर से ले क्या ग्रुप क्या है आपका मरीज का? बी पॉजिटिव। तो एक बार आप रेड क्रॉस पता करो, रेड क्रॉस में या हमारे पास ये है कि अगर पता वहाँ ज्यादा मिल सकता है। सुना आपने LNJP अस्पताल में मौजूद डॉक्टर साहब ने क्या कहा। अस्पताल में जो भर्ती मरीज हैं, डॉक्टर साहब के मुताबिक उनका इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा और अस्पतालों में खून की किल्लत इस कदर है कि डॉक्टर साहब पर्चा लिख कर दे देते हैं। अब मरीज और उसके रिश्तेदार अपना बंदोबस्त खुद करें। हमारी तहकीकात का अगला पड़ाव था दिल्ली का दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल। मरीजों के परिजन बनकर हमारी टीम ने अस्पताल के बाहर एक मेडिकल स्टोर पर बातचीत की। बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ी, हैरानी से हमारी आंखें फैलती गईं। बंद हो गया। ब्लड सैंपल और पेपर लेना अलाउ किया हुआ है, बाहर से अलाउ किया हुआ है। 1 यूनिट पर यूनिट क्या है? 4000 रुपये बस। 3 घंटे का समय देना है आपको। जिस समय ला के दोगे पैसा, ऑथेंटिसिटी पूरी होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी पूरी होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ओके होकर के सारा चीज आएगा, लेकिन रिटर्निंग नहीं है। जब आपको क्लियर हो जाएगा 100% कि हाँ सही है, फिर या चढ़े या ना चढ़े, रिटर्निंग नहीं है। लाएंगे ताकि ब्लड बैंक से लाएंगे। हाँ, तो और कहाँ से लाएंगे? अपने घर थोड़ी होता है सर। ठीक है ना, यही चीज बता रहा हूँ। ओके करके दूंगा सब कुछ, सारा पेपर ओके रहेगा। वहाँ से पेपर बन के 2 पेपर बन के आता है। 2 पेपर वहाँ से बन के रहेगा, 1 पेपर आपका रहेगा। इस पेपर को वो देखेगा, चेक करेगा, फिर ब्लड सैंपल से क्रॉस मैचिंग करेगा। क्रॉस मैचिंग करने के बाद वो ब्लड को फिर देगा, फिर 2 पेपर तैयार करके देगा, वहाँ से ओके करके स्टाम्प मार के देगा, फिर आपको ला के दूंगा। ऐसे नहीं आता, ऐसे थोड़ी कि वो दे दिया ला करके। सुना आपने, यहाँ भी 1 यूनिट खून की कीमत है 4000 रुपए। काला धंधा है, लेकिन सारे कागजात चुस्त दुरुस्त करने का दावा, यानी भीतर से लेकर बाहर तक मामला सेट, धंधा चोखा। विश्वास कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।